Recording in progress. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संसारदुःखजलदस्य पतितस्य काम क्रोधादिनक्रमक्रकवलीकृतस्य दुर्वासनस्य निगृतस्य निराशयस्य चैतन्यचन्द्रमम देहि पदावलम्बम्। राधाचिन्तनिवेशिनं यस्य कान्तिविलोपिता श्रीकृष्णचरणं वन्दे राधालिङ्गितं विग्रहम्। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्ये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी तं शरणं प्रपन्न वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। सभी बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री वेणु गीत। हम लोग वेणु गीत के अंतर्गत है तो वेणु गीत, लेकिन राधा जी की महिमा और गोपियों की महिमा को अधिक श्रवण कर रहे हैं, जहाँ पर गोपियों ने भगवान के रूप का वर्णन किया। मैं बतला रहा था कि भागवतम 10th कैंटो 10th स्कंद में 3 ऐसे वर्णन आते हैं जहाँ पर भगवान के रूप का वर्णन हुआ। एक तो ब्रह्मा जी ने किया। तीनों में क्या अंतर है? एक तो ब्रह्मा जी ने भगवान के रूप का वर्णन किया, लेकिन उस रूप के वर्णन में दास्य भाव है, क्योंकि वो प्रणाम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें मिक्सचर है, मिश्रण है। दूसरा रूप का वर्णन किया ब्राह्मण पत्नियों ने। मैं उसके संबंध में बतलाया था कि ब्राह्मण पत्नियां भगवान के लिए भोजन लेकर आईं, और जहाँ पर कृष्ण ने उनको भय दिखलाया, अरे पतियों के पास लौट जाओ, वो तुम्हारी डांट लगाएंगे, तुम्हें भला बुरा कहेंगे और ये समाज की मर्यादा खराब होगी, तो उस भय से वो ब्राह्मण पत्नियां लौट गई। लेकिन गोपियों को भी यही भय दिखलाया गया था कि लौट जाओ, तुम्हारे पति तुमको बहुत डांट लगाएंगे, समाज में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी, ये उचित नहीं है, अपने पतियों को छोड़कर तुम सब मेरे पास आई हो। लेकिन ये सुनकर भी गोपियां लौट के नहीं गई। क्यों नहीं गई? क्योंकि कृष्ण को ही अपना प्राण पति माना है, वो ही हमारे सब कुछ हैं। हमारी निंदा हो या हमारी भर्त्सना हो, मतलब डांट लगे, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं है। हमारा एक ही प्रयोजन है, कृष्ण की प्रसन्नता, उनका सुख। इसी को ही प्रेम कहा गया। तो इसलिए 3 स्थान पर वर्णन आया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट वो श्लोक मैंने कहा था सब याद करके आना, तो मुझे नहीं लगता एक दिन में किसी को याद हुआ होगा। मैं उसको उच्चारण करके ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग सुनकर ठीक वैसा ही उच्चारण करके उसको याद कर लेना, ठीक है? क्या श्लोक था वो? वरहा पीड़म नटवर वप्यो कर्ण्यो कर्णिकारम विद्रवासम कनक कपीशम व्यजंतीश्च मालम
रंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोप वृंदे वृंदारण्यम सपदरमनम प्राविशदा गीत कीर्ति। मैंने इसका अर्थ बतला दिया था, थोड़ा सा 1 मिनट में बस संक्षेप में इसको रिकैप करते हैं। कृष्ण अपने सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके सिर पर मोर मुकुट, कानों में करनेर का फूल, एक कान में, दोनों कान में नहीं, यही उनकी शोभा है। और पीला पीताम्बर धारण कर रखा है। गले में वैजयंती माला, वो माला जो घुटनों तक लंबी हो और जिसमें 5 अलग अलग रंग के फूल लगे हों, वे वैजयंती माला। और उनका वेश कैसा है? बोलते सुंदर वेश है, नटवर। जब कोई नाचने जाता है तो साधारण वेश नहीं होता, उसका नटवर वेश होता है, मतलब बड़ा सुंदर सुशोभित वेश है। और वेणु पर अपने अधरामृत, अपने अधर का अमृत वो प्रवाहित कर रहे हैं। किसमें? वेणु में। और उनके पीछे पीछे उनके गवाल बाल, उनके जो मित्र हैं, वो कृष्ण की कीर्ति का गान कर रहे हैं। आज कृष्ण ने ये किया, आज कृष्ण ने वो किया, आज एक सांप को मारा, आज ऐसे किया, आज वैसे किया। इसलिए प्राविशदा गीत कीर्ति दी। रोज ही तो कन्हैया कुछ अलग अलग करके आते हैं ना। और इसके साक्षी कौन है? इसके साक्षी हैं सारे सखा, क्योंकि वन में तो वही कृष्ण के साथ में। तो यदि अगासुर एक सांप को मारा तो सखा लोग जब लौट के आते हैं ना, बोलते हैं ओहो, पूरा डिस्क्राइब करते हैं, आज कन्हैया एक सांप के मुंह में गए, सांप को मारा। मतलब ये चुप रहने वाले नहीं है, बोलते रहेंगे। क्यों? इसी को कहा गया प्रेम। चुप रहना प्रेम नहीं होता। सखाओं का कृष्ण के साथ जो प्रेम है, तो वो बिना बोले कैसे रह सकते हैं? लेकिन बोल क्या रहे हैं? प्राविशदा गीत कीर्ति, भगवान की कीर्ति का गान करना। कीर्ति समझते हैं? भगवान की लीलाओं का वर्णन करना। भगवान के कृष्ण ने आज एक सांप को मारा, आज उन्होंने ऐसा किया, आज उन्होंने फल चुराया, कुछ ना कुछ बस बोलते रहेंगे। किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, सुख लगता है। अच्छा, इसमें भी अब जितने असुरों को मारा, सब समय सखाओं की आंख खुली रही और उन्होंने इसको देखा, वो साक्षी है, वो विटनेस है। लेकिन एक ऐसी लीला हुई जहां पर कृष्ण सब सखाओं की आंखों को बंद करवा दिया। गेस कौन सी लीला है? थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाना चाहिए ना, सब कुछ मैं ही बोलता रहूंगा तो कैसे चलेगा? कमेंट पे लिख सकते हो। एक ऐसी लीला, ये ना बहुत समझदार है कुछ लोग, एकदम से आंसर कर दिया, उत्तर कर दिया। ये जो भी लिख रहे हैं ना, ये सब या तो बहुत मेरी कथा सुनते हैं या फिर ये वृंदावन परिक्रमा में जरूर आते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, सब ठीक बोल रहे हैं। मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ सबके। विष्णुदास लिख रहे हैं, अग्निपान, आग पीने की लीला। कुछ और ने मिला पीने को, आग को ही पी गए। वाह! कहाँ तो अपने ब्रजवासियों के प्रेम का पान कर रहे हैं। अच्छा, प्रेम का भी पीना होता है? हाँ, आस्वादन करना, कहते हैं ना, आपके प्रेम का आस्वादन किया। तो आस्वादन मतलब टेस्ट तो तभी होता है जब कुछ खाया जाता है या पिया जाता है। एक तरफ तो कृष्ण सभी सखाओं के उस प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, गोपियों के प्रेम का आस्वादन कर रहे हैं, और दूसरी ओर अग्नि का पान कर रहे हैं। कौन सा स्थान? भांडीर वन, भांडीर वट, एक ऐसा वट वृक्ष जो कि बहुत रेयर है, कॉमन नहीं है।
उस वट वृक्ष पर जहाँ पर राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। आप कहेंगे वेट अ मिनट, आप तो बार बार यही कहते हो कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ। आज आपने कह दिया राधा कृष्ण का विवाह हुआ भी। हाँ हुआ, सीक्रेटली हुआ, सीक्रेटली इस स्थान पर भांडेर वट। ज़्यादा दूर नहीं है, दिल्ली फरीदाबाद से पास में ही है, 2 घंटे में पहुंच जाओगे। इतना बड़ा वट वृक्ष है जहाँ पर हम लोग हर साल कार्तिक परिक्रमा में जाते हैं, जहाँ पर राधा और कृष्ण का गंधर्व विवाह हुआ। 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। उन 8 प्रकार के विवाह में एक बताया गया गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कैसे? बस माला को एक्सचेंज करके, उन्होंने एक माला डाली, आपने एक माला डाली, और बस स्वीकार कर लिया, हमारा विवाह हो गया। यह है गंधर्व विवाह। और एक विवाह कैसे बताया गया? त्वदीय हृदयम मम, मम हृदयम त्वदीयम। हाथ रखकर हृदय पे कि आपका हृदय मेरा, मेरा हृदय आपका। ये भी एक प्रकार का विवाह है। और एक विवाह है राक्षस विधि से विवाह करना। राक्षस विधि से विवाह, इसलिए भागवत जी में 10th कैंटो में परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से कि कृष्ण तो भगवान है ना, भगवान होते हुए उन्होंने राक्षस विधि से विवाह कैसे किया? राक्षस विधि से विवाह का मतलब क्या? भगा कर ले जाना। रुक्मणी जी को किडनैप करके ले गए, अपहरण करके ले गए। लेकिन कृष्ण जो रुक्मणी जी को अपहरण करके ले गए, क्या उनकी इच्छा के विरुद्ध लेकर गए? क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, आप कैसे भगवान की पूजा करते हो, हमको समझ नहीं आता। कोई भी एक अच्छा गुण इनमें दिखता है? ऐसे लोग बोलते हैं, कोई एक अच्छा गुण दिखता है? छोटे से बच्चे थे 6 दिन के, जब एक स्त्री को मार दिया, पूतना को मार दिया। स्त्री को कभी मारा जाता है? अच्छा, थोड़े से बड़े हुए, बस मार पीट ही कर दिया। शक्टासुर मारा, त्रिनाव्रत मारा, अगासुर मारा, व्योमासुर मारा, केशी मारा, इतने मारे जा रहे, मारे जा रहे। ऐसा बच्चा जन्म से ही कैसा है? अरे जन्म लेते ही 6 दिन का बालक, और एक राक्षसी पूतना को मार दिया। फिर उसके बाद तो उसका मारना रुका ही नहीं। चलो वो तो ठीक है, नटखट। अच्छा, घर घर में जाकर चोरी करता है। ऐसा भगवान होता है जो चोरी करता है? क्या सिखा रहे हैं हमको? फिर और एक दोष देखो क्या, अरे माखन की चोरी करे तो समझ आता है। गोपियां स्नान कर रही थी सरोवर में, है ना। ये कौन सा स्थान? वंशी वट। ये जो वट वृक्ष हैं, ये 5 वट वृक्ष हैं, बड़े स्पेशल। ये सब जगह नहीं होते। तो वंशी वट पर गोपियां स्नान कर रही थी और कृष्ण उनके सारे कपड़े लेकर वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बोला क्या, ऐसी की ऐसी बाहर आ जाओ। हे भगवान, ये कैसे भगवान हैं? ये क्या सिखा रहे हैं हमको? ऐसी की ऐसी बाहर आ जाओ, बिल्कुल बिना कपड़ों के। क्या मॉरल कंडक्ट है ये? अब उसमें मैं डिटेल पे नहीं जा रहा, लेकिन बहुत बड़ी कथा है ना, फिर कभी सुनेंगे। तो गोपियों के कपड़ों को चुरा लिया। अच्छा, और तो और देखो आगे क्या होता है। कोई अपने मामा को मारता है? ये अपने मामा कंस का ही मर्डर कर दिया। और फिर जो इनसे प्रेम करती थी राधा जी और गोपियां, उन सबको छोड़कर जानबूझकर इतनी दूर चले गए। कहाँ चले गए? द्वारका, जानबूझकर। अच्छा, वहां चले गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लौट कर आ जाओ। लौट कर आई नहीं। यही आपने प्रेम सीखा और यही आप प्रेम करना जानते हो, इतनी दूर चले गए। और फिर दूर जाकर भी आपको चैन नहीं, वहां पर शादियां कर ली, विवाह कर लिए। अच्छा, एक हो जाए तो कोई बात नहीं, चलो रुक्मिणी ने आपसे प्रेम किया, आपने उसके प्रेम को स्वीकार किया, ठीक है।
लेकिन एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 16,108 विवाह किया आपने। कैसे भगवान है? तो इसलिए जो इनके दोष हैं, जो इनको दोष देखते हैं, वास्तव में वो इनके गुण हैं। लेकिन अंदर की बात सुनेंगे तो पता लगेगा। और वैसे भी प्रेम का स्वभाव ही यही होता है कि जिससे प्रेम होता है उसके दोष भी फिर गुण दिखते हैं। जैसे इस्कॉन के फाउंडर जो हैं श्री प्रभुपाद जी, एक दिन बैठकर पानी पी रहे थे, तो उनकी एक डिसाइपल आई और बोलते हैं, प्रभुपाद गुरुदेव आप कितने आर्टिस्टिक, कितने सुंदर रूप से ऐसे पानी पीते हैं, मतलब उंगलियां ऐसे हैं और गिलास ऐसे पी रहे हैं। तो गुरुजी ने क्या उत्तर दिया उनको? बोलते पानी पीने की बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मेरे से प्रेम है, तुम मुझको मानती हो, सब कुछ मानती हो, इसलिए मेरी हर क्रिया तुमको बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन वैसे भी जिससे प्रेम होता है उसकी हर एक्टिविटी अपने आप में सुंदर लगती है। और इसी से रिलेटेड एक बात और, भागवत जी में भरत महाराज की कथा आती है। उसको अभी वो कथा तो नहीं सुना रहा, लेकिन वहाँ पर ऐसी प्रेम की एक बात है कि एक बार एक राजा था, उसने अपने नाई को, एक बार्बर, एक नाई राजा को शेव करने आता था। तो राजा ने अपने नाई को बोला, ए सुनो, हमको 3 दिन में एक बच्चा ला कर दो, जो मेरा सक्सेसर बनेगा, मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, जो मेरे बाद राजा बनेगा, क्योंकि मेरी संतान नहीं है। अच्छा सा कोई सुंदर सा एक लड़का लेकर आओ, मैं उसको राजकुमार बनाऊंगा, अपना सक्सेसर बनाऊंगा, और 3 दिन तक नहीं लाया तो तुमको फांसी दे दूंगा, मार दूंगा। अब बेचारा नाई बड़ा परेशान, कहाँ जाऊं, कहाँ ढूंढूं। इस बच्चे को देखता है, हाँ ये सुंदर है, लेकिन दूसरे को देखते ही और सुंदर है, तीसरे को देखते हैं और सुंदर है। राजा ने बोला सबसे सुंदर बच्चा लाना। अब ये कंफ्यूज हो गया, क्या करूं। 2 दिन तक इतना परेशान रहा, क्योंकि कल तीसरा दिन है और नहीं लेकर गया तो राजा मेरे को गला काट देगा। इसने बड़ा दुखी था, बड़ा वेरी सैड, और इसने खेलते खेलते मिट्टी में अपने बेटे को देख लिया। कैसा था? एकदम लकड़ी जैसा सूखा हुआ, मतलब सिर्फ हड्डियां हड्डियां, बोन सी दिख रही हैं उसकी, शरीर में कुछ है ही नहीं, और काला कलूटा एकदम से, है ना। ना रेसिज्म नहीं है, लेकिन एकदम काला सा धूल, पूरे ऊपर से नीचे तक धूल में पड़ा हुआ, नाक निकल रही है गंदी सी, कहीं से भी सुंदर नहीं है, कहीं से भी, बाल बिखरे हुए हैं। तो अपने बेटे को देखकर उसको शांति हुई, कह रहे अरे मैं इधर उधर ढूंढ रहा हूं, कोई अच्छा सा बच्चा मिले, इससे ज्यादा सुंदर कौन हो सकता है, इससे ज्यादा सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो अपने बेटे को ऐसे कैसे उठाकर राजा के पास ले आया, बोलते महाराज देखो सबसे सुंदर बालक ले आया। अब राजा ऊपर से नीचे तक देख रहा है, ये क्या ले आया भाई, ये कौन सा सैंपल ले आया। ना शरीर में कोई मांस है, हड्डियां निकली हुई है, नाक निकल रही है, आंखों से पानी निकल रहा है, धूल में पड़ा हुआ है, काला कलूटा सा, बाल बिखरे हुए हैं, कह रहे सबसे सुंदर। तो राजा ने डांट लगाई, ये किसको ले आया, ये सुंदर है। तो मंत्री ने कान में आकर बोला, महाराज चुप रहो, डांटना नहीं। बोले क्यों? बोले क्योंकि आपका बेटा नहीं है ना कोई, इसलिए आपको नहीं पता, हो ना हो ये इसका अपना बेटा होगा, आप पूछ कर देख लो, और आराम से पूछना। राजा ने कहा अच्छा ये बालक अच्छा लग रहा है, तुम्हारा बेटा है? बोलते और नहीं तो क्या, मेरा ही बेटा है। तो मंत्री हंसकर बोलेगा, देखा अपना बेटा ही सबसे सुंदर लगता है, क्यों? उससे आसक्ति है ना, जिससे आसक्ति होती है
उसी से प्रेम होता है और उसकी हर एक चीज़ अच्छी लगती है, फिर उसकी बुराइयां भी फिर अच्छी लगती है। तो राजा ने कहा हाँ हाँ, अच्छा अच्छा लड़का ले आया, अच्छा बच्चा ले आया, लेकिन इतना सुंदर नहीं चाहिए, थोड़ा कम सुंदर लाओ, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, थोड़ा अच्छा, थोड़ा कम वाला लाओ। तो कहने का मतलब क्या, एसेंस यही कि सब प्रेम की बात है, वहाँ पर हर एक क्रिया सुंदर लगती है। तो संसार कृष्ण को कुछ भी कहे, भगवान को कुछ भी कहे, उनकी हर एक एक्टिविटी में एक दोष दिखता है, लेकिन याद रखना ये भगवान है, मंगल भवन अमंगल हारी, अबोर्ड ऑफ ऑल ऑस्पिशियसनेस, और सारे अमंगल को दूर करने वाले। इनकी कोई भी एक्टिविटी गलत नहीं हो सकती, लेकिन समझने का, देखने का एक नज़रिया है। सब कुछ तो देखने का ही, परसेप्शन ही तो है। एक साधक जब भक्ति करता है तो संसार नहीं बदलता, उसके देखने की दृष्टि बदल जाती है बस। संसार वही रहेगा, हम भी वही रहेंगे, लेकिन देखने का जो विजन है बस वो बदल जाता है ना। जो जिसके हृदय में बहुत द्वेष है, ईर्ष्या है, जेलसी है, उसको दिखता है सारे ईर्ष्या वाले हैं, उसको सब जगह नेगेटिव ही दिखता है। जिसके हृदय में प्रेम है उसको क्या दिखता है, उसकी आंखें ही ऐसी हो जाती है, उसको सब नहीं दिखता है, पूरा संसार कितना अच्छा है, प्रेम वाला है। सिर्फ देखने का नजरिया बदलता है, संसार नहीं बदलता। हाँ, इसलिए गोपियां जिस भाव नेत्रों से कृष्ण का दर्शन कर रही हैं, अच्छा बोल भी रही हैं क्या, कृष्ण इस काले का विश्वास नहीं करना चाहिए, ये झूठ बोलता है, ये धोखा देता है, लेकिन जैसा भी है बड़ा मधुर है, इसको छोड़कर हम रह नहीं सकती। तो ये जो बोल रही है काला है, ये धूर्त है, ऐसे बोलती हैं गोपियाँ। हाँ, ये काला है, धूर्त है, इसका विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तो ऊपर ऊपर से कह रही है, लेकिन अंदर से क्या कह रही है, काला है लेकिन सुंदर है, इसलिए इनका नाम क्या है, श्याम सुंदर। इसका विश्वास नहीं करना चाहिए मतलब इसको छोड़कर किसी और का विश्वास नहीं करना चाहिए, इसी का ही विश्वास है, क्योंकि हर एक श्वास में यही बसे हुए हैं, उनके हृदय में यही बसे हुए हैं, उनका सब चिंतन इन्हीं का ही हो रहा है। इसी को कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। जब हर चीज में अपने प्रेमस्पद वस्तु, शुद्ध हिंदी है अगर समझ सकते हैं तो, प्रेमस्पद वस्तु मतलब जिससे, साधारण भाषा में जिससे प्रेम होता है उसको सब समय वो चिंतन में रहता है ना। गोपियों के चिंतन में क्या है, मन मना भव, सब समय कृष्ण का चिंतन। इसलिए आज गोपियां उन कृष्ण के रूप का वर्णन कर रही हैं। अभी वेणु ध्वनि आरंभ नहीं हुई, अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, अभी उन्होंने कहना शुरू नहीं किया, लेकिन भगवान के रूप का वर्णन किया जा रहा है। अच्छा, अब सुनते हैं आगे क्या, इस श्लोक का जो डिटेल्स है उसको सुनो। कृष्ण अनुरागनी ब्रज रमणिया, कृष्ण के मधुर वेणुनाद को श्रवण कर आत्म विभोर हो गई। कृष्ण अनुरागनी मतलब कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां कृष्ण के मधुर वेणु को सुनकर बस सब सुध-बुध खो बैठी। अच्छा, मुझे लगता है ये हमने थोड़ा सुन लिया था। और उनके हृदय में छुपा हुआ जो अनुराग है वो अब उच्छलित होने लगा, मतलब ओवरफ्लो होने लग गया, बाहर निकलने लगा, और वे परस्पर उस वेणु ध्वनि को, उस वेणु की माधुरी का वर्णन करने लगी। कितनी सुंदर है ये वेणु,
वेणु मतलब उसकी जो ध्वनि है, उसका जो शब्द है। तो वास्तव में कृष्ण उस वेणु ध्वनि में सिर्फ इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाते, अपने भावों को प्रकट करते हैं। अपनी जो उनकी फीलिंग्स हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, उसको वेणु नाद के द्वारा प्रकट करते हैं। इसलिए गोपियां उन वेणु को सुनकर रह नहीं पाती। और जैसे ही कृष्ण के रूप का वर्णन करने लगी, उसी समय कृष्ण की त्रिभंग ललित, कृष्ण कैसे खड़े होते हैं? त्रिभंग, टेढ़े से। उनकी गमन भंगी, भंगी मतलब वो हिंदी वाले भंगी वो नहीं समझना, जैसे भंगी होता है सफाई करने वाला। ये शुद्ध हिंदी भाषा है, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं जिसको, मार्जित भाषा, बड़ी क्लीन। जैसे हिंदी में कहते हैं, साधारण भाषा में कहते हैं सफाई कर दो, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन इसको अच्छी भाषा में क्या कहते हैं? मार्जन कर दो। तो बड़ा अंतर है वो शब्दों को चुनकर कहना। तो कृष्ण की गमन भंगी मतलब उनकी चाल, उनका चलन, किस तरह से चलते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ ना, कभी हंस गति, जैसे एक हंस चलता है, कभी हस्त गति, कभी हाथियों की जैसे हाथी चलता है मतवाला होता हुआ, और कभी सिंह गति, एकदम जैसे शेर जंगल का राजा निर्भय होकर चलते हैं। ऐसे इनकी चलने की बहुत प्रकार के ढंग हैं, 2-4 नहीं हैं, हमको तो 3 याद है बस, लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। और बमकिम दृष्टि, टेढ़ी आंख से कैसे देखना है, वो इनसे अच्छा और कौन जानता है। चल रहे हैं सीधे, आंख है पीछे, पीछे मतलब टेढ़ी, कभी इधर कभी उधर, क्योंकि ये बड़े चंचल हैं, ये सीधे नहीं चलते, इनका हर कुछ बड़ा ही टेढ़ा है। टेढ़ा भी है और पूर्ण भी है। जैसे भगवान के संबंध में क्या कहा ईशोपनिषद में, ओम पूर्णम इदम, भगवान पूर्ण है, इनका सब कुछ पूर्ण है। अच्छा, और ऊपर मंद मंद मुस्कान, इसके बारे में तो बहुत बार बता चुका हूँ। कृष्ण का हंसना कैसे है? तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, ओ तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, भजन है ना। इस बार सारे भजन गाएंगे, सारे हिंदी भजन। तो इस प्रकार से इनकी हिंदी मंद मंद मुस्कान, ऐसे हृदय में ये सारी बातें कि कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कृष्ण ऐसे चलते हैं, कृष्ण ऐसे देखते हैं, ऐसे मुस्कुराते हैं, ये सब स्मरण करते करते सारी गोपियां प्रेम के आवेश में विभोर हो गई, प्रेम का आवेश हो गया। इसका मतलब क्या होता है? प्रेम जन्म नहीं ले लिया, प्रेम तो पहले से ही हृदय में है, लेकिन उस प्रेम का आवेश हो जाना। आवेश का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन। जब वो एब्जॉर्प्शन होता है तो वो स्थिति तो बड़ा मुश्किल है कहना, तो जिसको होता है वही कह सकता है कैसे उस प्रेम में आवेश हो जाता है। मतलब उसके बिना और कुछ भी फिर ख्याल में नहीं आता, ध्यान में नहीं आता। अच्छा, तो सबसे पहला जो शब्द है श्लोक में, वराहा पीड़म, इसका मतलब क्या? अब इसको सुनिए। कृष्ण वेणुनाद करते हुए नित्य विलास को भी पराभूत करने वाली गमन भंगी से वन में प्रवेश कर रहे हैं। कितनी सुंदर भाषा है ना, कितनी मधुर भाषा है। कृष्ण वेणु वादन करते हुए, जब कृष्ण वेणु ध्वनि वंशी बजा रहे हैं, और वंशी जब बजाता है कोई उदास होकर तो बजाता नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट कोई बजाता है तो बड़ा प्रसन्न होकर गाता है। हाँ, उदास होकर भी गाते हैं या बजाते हैं,
लेकिन कोई बड़ा उदास है, यदि सैड है, वो गा सकता है लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं बजा सकता। इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए हृदय की प्रसन्नता चाहिए। उदासीनता में इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया जाता। गा सकता है, हाँ, बड़ा उदास है, बड़े सैड सॉन्ग गा रहा है, बड़ा प्रसन्न है, बड़े अच्छे से गाने गा रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट जिसका फेवरेट होता है वो तभी बजाता है जब वो बड़ा आनंदित है, बड़ा प्रसन्न है। कृष्ण उन वेणु को बजाते हुए बड़े सुंदर गमन भंगी से, मतलब जिस तरह से उनका चलना है, बड़ा आर्टिस्टिक चलना है, कोई साधारण चलना नहीं, बड़े, उसको कहा गमन भंगी। किस प्रकार से एक चरण इधर फिर एक चरण उधर, जैसे हम आप चलते हैं सीधा, ऐसे नहीं, उनका चलना ऐसा है जैसे कोई नृत्य कर रहा है। अब कोई नृत्य करता है तो कैसे करते हैं, एक चरण इधर एक चरण उधर। जैसे अभी हमारे यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स हुए थे, दिल्ली में, फरीदाबाद में, ये बच्चों ने बड़ा सुंदर नृत्य किया, तो उस समय वो देखकर यही मन में बार बार आ रहा था, ये लोग जैसे नृत्य कर रहे हैं, ये तो नृत्य कर रहे हैं लेकिन कृष्ण का चलना ही ऐसा है। तो इसलिए कहना मुश्किल है कि वो चल रहे हैं कि नृत्य कर रहे हैं। जब उनका चलना ही ऐसे है और जब वो नृत्य करें फिर तो बस, फिर तो बात ही कुछ और है। ऐसे उनका गमन भंगी, मतलब चलने का जो ढंग है, उससे आकर्षित होकर कृष्ण वन में प्रवेश किए और काले काले कुंचित केश कलाप। अब ये बड़ी डिफिकल्ट हिंदी है, इसको मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। काले काले अलकावलियाँ, अलकावली यदि आप समझते हो तो केश ऐसे आ रहे हैं, घुंघराले घुंघराले केश। तो कहना कठिन है कि ये कोई स्त्री है कि कोई पुरुष है। काले काले घुंघराले केश, लंबे लंबे यहाँ तक, और वो भी कभी माथे के ऊपर आ जाते हैं और कभी पीछे की तरफ रहते हैं, इसको बोलते हैं केश कलाप। उसमें भी अलग अलग ढंग के, कभी कैसे कभी कैसे, इसको बोलते हैं अलकावलियाँ। कृष्ण के सुंदर सुंदर वो काले काले केश, मस्तक के बीच बीच, और सिर के ऊपर जैसे वो बांधते हैं, बन बोलते हैं, जूड़ा होता है जैसे, ऐसा वो केश को ऊपर बांध दिया, और कभी वो केश लटक रहे हैं, और उसी केशों पर फिर अर्ध चंद्रकार, जैसे आधा चंद्र होता है, पूरा चंद्र नहीं, आधा जैसे चंद्र होता है, ऐसे आधा चंद्र जैसा मयूर पुछ, मोर पंख, ऐसे सुशोभित हो रहा है, ऐसे सुंदर लग रहा है जैसे कभी मेघों के ऊपर इंद्रधनुष, बड़ा सुंदर लगता है। इंद्रधनुष समझते हैं हमारे भक्त लोग, इंद्रधनुष समझते हैं। रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 रंग, 7 रंग। और वो रेनबो जो इंद्रधनुष है वो कैसे दिखता है? बादलों के ऊपर, इस तरफ धूप होगी, सन होगा, बहुत देखते हैं हम लोग यहाँ पर चलते चलते, इतना सुंदर लगता है ऐसे। तो वो कहाँ दिखता है? मेघों के ऊपर। ऐसे ही कृष्ण का एक तो वर्ण कैसा, जैसे मेघ है, उसके ऊपर फिर काले काले सुंदर केश, लंबे लंबे केश पूरा यहाँ तक आते हैं, ऐसे लटक रहे हैं जैसे एक लता लटक रही हो, और उसके ऊपर फिर मोर पंख, ऐसे लगता है जैसे इंद्रधनुष, ऐसे मोर पंख आता है, और उसमें 7 रंग। और मोर पंख में भी कैसे होते हैं? बहुत प्रकार के रंग होते हैं ना। तो ऐसा लग रहा है बड़े सुंदर बादल हैं, उसके ऊपर इंद्रधनुष, रेनबो सुशोभित हो रहा है।
उस मोर पंख में इंद्रधनुष के जैसे 7 प्रकार के रंग बड़े मनोहर लग रहे हैं। 7 रंग है ना। इंद्रधनुष कभी कभी वर्षा के समय में सूर्य के विपरीत दिशा में गोचर होता है। इंद्रधनुष कभी सूरज की तरफ नहीं दिखता, इंद्रधनुष सूर्य से ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखता है। और जब आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं तब इंद्रधनुष की शोभा बड़ी अपूर्ण लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ऐसे ही ये एक तुलना दी गई। देखो, इसको बड़े ध्यान से समझना। ऐसे एक तुलना की गई कि कृष्ण भी कैसे हैं, नव जलधर मेघ। कोई साधारण मेघ नहीं, ऐसे मेघ जो अभी पानी से भरे हुए हैं, मतलब अभी बरसे और अभी बरसे। कभी ऐसे वाले मेघ देखते हैं ना जुलाई महीने में इंडिया में, बिल्कुल एकदम काले काले, अभी बरसे बस, वो वाले मेघ। ऐसे साधारण वो सफ़ेद रंग वाले नहीं जो उड़ते रहते हैं, वो नहीं, जो वर्षा के समय में काले काले मेघ आते हैं वो। ऐसे कृष्ण वो नव जलधर मेघ के समान, और उसके ऊपर सुंदर जो क्या मोर पंख, चूड़ा, उसको चूड़ा बोलते हैं यदि आप लोग सीखना चाहते हैं वाला शब्द। इंद्रधनुष जैसा सुशोभित होता है वो मोर पंख, कैसा लगता है, इंद्रधनुष जैसा लगता है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है। देखो, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है ना वो प्रश्न करता है, जो इंटेलेक्चुअल होता है वो प्रश्न करता है, लेकिन प्रश्न भी फिर थोड़ा सेंसिबल हो तो अच्छा है, ठीक ठीक हो, ये नहीं कि कुछ भी। जैसे हमारे गुरुजी बोलते थे, पूरी रामायण सुन ली, उसके बाद बोलते सीता किसका बाप था। ऐसे ऐसे प्रश्न कोई पूछते हैं, सिर नहीं पैर नहीं, लेकिन वो प्रश्न जो बड़ा इंटेलेक्चुअल, उस प्रश्न की प्रशंसा होती है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न करना चाहिए क्योंकि हम सीख रहे हैं और सीखना चाहते भी हैं। तो एक प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, भगवान इतने सुंदर हैं जो हम लोग सुन रहे हैं, अब उनकी ये तुलना, कंपैरिजन एक साधारण मेघों से कर दी और एक रेनबो से कर दी, इंद्रधनुष से कर दी। क्या ये कोई संगत बैठती है? क्या इसका कोई मैच है? क्योंकि जिस चीज से भगवान का कंपैरिजन किया जा रहा है वो मटेरियल है, और भगवान कैसे ट्रांसडेंटल, वो चिन्मय है, तो कैसे मैच हो सकता है? क्या करें, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता तो हेल्पलेस होते हैं। जो इस संसार में सबसे सुंदर जो चीज होती है उसी से भगवान का कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा, भगवान की आंखों का कंपैरिजन किससे किया जाता है? कमल से। कमल की पंखुड़ी कैसे होती है? कोमल कोमल से। जैसे एक श्लोक में बताया ना, नमो पंकज नाभाया नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकज आंगे। भगवान के नेत्र भी कमल के समान, उनके हाथ भी कमल के समान, उनका मुखमंडल भी कमल के समान, उनके चरण भी कमल के समान। तो और कोई कंपैरिजन नहीं था, यही था। क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। इस संसार की सबसे सुंदर, कभी आपने कमल देखा? गयाना में होता है। हम लोग जब गयाना में जाते हैं वहाँ कमल ही कमल चारों तरफ, इतना सुंदर ऐसे खिला होता है, इतने बड़े बड़े कमल ऐसे ही बस नाली में गली में बस खिले हुए होते हैं। एक ही ऐसा देश देखा वर्ल्ड में जहाँ पर कमल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, गयाना में। तो वो देखकर बड़ा आनंद लगा। इसलिए भगवान के नेत्र कैसे कमल। अब क्या करें, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो सबसे सुंदर चीज संसार की, उसी से ही भगवान के रूप का वर्णन किया गया। लेकिन एक साधक जब सिद्धि प्राप्त करता है, परफेक्शन होती है,
और सामने भगवान को देखता है, उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं जन्म जन्म से आपसे बिछड़ा हुआ था और अब आपका दर्शन मुझको प्राप्त हुआ। आप कितने सुंदर हो। भगवान आंखों के आंसू पोंछते हुए कहते हैं, रोता क्यों है? तो हाथ जोड़कर बोलता है, मेरे को आप क्षमा कीजिएगा, मैंने आपके चरणों में अपराध किया। भगवान बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने तो मेरे लिए बहुत कुछ किया है ना। भगवान अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। तुमने मेरे लिए कितना कुछ त्याग किया, तुमने मेरे लिए घर छोड़ दिया, तुमने सारी आसक्तियाँ छोड़ दी, तुमने सर्दी गर्मी और संसार की लांछनाएं, सबने तुमको बहुत कुछ बोला, तुमने कभी कुछ केयर नहीं किया। मेरे प्रेम के लिए तुमने सब छोड़ा। आज तुम मुझसे मिले और कह रहे हो कि तुमने अपराध किया। नहीं, मैं तो तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। क्या अपराध किया बताओ तो, क्या अपराध किया? उस समय बोलते हैं, साधक बोलता है, अपराध ये किया कि जब जब मैं आपके रूप का वर्णन करता था तो मैं बोलता था आपके नेत्र कमल जैसे, आपके हाथ कमल जैसे, आपके चरण कमल जैसे। लेकिन अब आज मैं साक्षात आपको जब देख रहा हूँ तो लगता है ये कमल कुछ भी नहीं है, ये तो इतना फीका है। कहाँ इतने सुंदर आपका रूप और कहाँ ये साधारण एक मटेरियल, एक संसार का कमल। तो मैंने आपका कंपैरिजन इससे किया, मुझको क्षमा कीजिएगा। लेकिन मैं क्या करता, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। संसार की सबसे सुंदर वस्तु ही कमल, और उससे आपका मैंने तुलना की। तो इस प्रकार से वराहा पीड़म, ये श्लोक का जो पहला अक्षर, उसका अर्थ ये, इसको याद रखना। भगवान के सुंदर सुंदर केश और उसके ऊपर जैसे इंद्रधनुष होता है, ऐसे उन्होंने मोर पंख धारण कर रखा है। दूसरा शब्द नटवर वपुः, इसका अर्थ क्या हुआ? उस समय कृष्ण को देखकर ऐसा लगता है कि वे अनुपम नटवर रूप में नित्य भंगी से वन में प्रवेश कर रहे हैं। अनुपम मतलब जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, अनुपम, अनपैरेलल। कैसा वेश है? नटवर। इसलिए उनका जो कपड़े पहनने का, जो वस्त्र धारण करने का जो ढंग है, वो नटवर जैसा। हाथों में बाजूबंद, साधारण सा कुर्ता नहीं होता, बाजूबंद होता है जिसके एक इधर नॉट एक इधर नॉट, वृंदावन में जैसे ब्रजवासी लोग पहनते हैं वो। सुंदर धोती, उस पर पीताम्बर, और कमर में एक सुंदर सा पटका, और बड़ी सुंदर पगड़ी, उस पर मोर पंख, नटवर वेश। ऐसे नित्य भंगी से नित्य करते करते वन में प्रवेश करते हैं। और ये देखकर कृष्ण में अनुराग रखने वाली गोपियां भाव नेत्र से कृष्ण के इस सुंदर रूप माधुरी को जब देखती हैं तो परम आनंद में विभोर हो जाती है। क्यों? कृष्ण का चिंतन तो सब समय करती हैं। अब ऐसी क्या विशेषता है? बोलते हैं, अब जब प्यारे को सामने देखा, चिंतन तो उनका सब समय है, लेकिन अब जब प्यारे को सामने देखा, श्याम सुंदर को देखा, तो उनकी इस रूप माधुरी को, उनके नेत्र कितने सुंदर, उनके अधर कितने सुंदर, उनके कान कितने सुंदर, उनके नाक कितने सुंदर, उनका मुखमंडल कितना सुंदर, एक एक अंग को देखकर परम आनंद में विभोर हो गई। वो प्रेम उच्छलित हो रहा है, मतलब उछल रहा है, रख नहीं पा रही अभी। पहले तो संभाल के रखा था, अब रखा नहीं जा रहा, इतनी उतावली हो रही है। अब इस रूप को देखकर गोपियां निश्चित नहीं कर सक रही कि कृष्ण का शरीर नटवर की भांति है या वो स्वयं ही नटवर है।
कि वो नाचते नाचते वन में आ रहे हैं इसलिए वो नटवर हैं, या फिर उनका शरीर ही नटवर है, मतलब उनका रूप ही नटवर है, वो है ही ऐसे कि उनका चलना, उनका बोलना, उनके हाथों को हिलाना बिल्कुल जैसे कैसे नटवर। अब ये जो मैंने बोला इससे मेरे को एक पुरानी बात याद आ गई। जहाँ पर पहले मैं रहता था अपने घर में, वहाँ आसपास जितने लोग थे सब आर्टिस्ट थे। कोई नृत्य करने वाला प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था प्रोफेसर, नृत्य में भी पीएचडी कर रखी। कोई सितार बजाता है, कोई मुरली बजाता, सब आर्टिस्ट थे। तो वहाँ पर एक थे जो बड़ा सुंदर, भरतनाट्यम नहीं, कथक शायद ऐसे कोई नृत्य था, उसमें बहुत फेमस थे और पीएचडी डॉक्टर के रखा था उन्होंने नृत्य में, और सबको सिखाते थे। अब क्योंकि सारा दिन वो नृत्य करते हैं ना, तो हम लोग देखते थे उनका जो चलना, जैसे वो कभी मिलते थे रोड साइड पे, उनका चलना भी कैसे हो जाता था, साधारण चलना नहीं होता, उनका चलना भी ऐसे नृत्य की तरह, उनके पैर ऐसे ऐसे हिलते हैं सच में। क्योंकि दिन में 24 घंटा में 15 घंटा तो वो या तो सिखाते हैं या प्रैक्टिस करते हैं, रियाज करते हैं, तो उनका स्टाइल ही ऐसा हो जाता है। उनके बात करने का, उनके हाथ हिलाने का स्टाइल बिल्कुल ऐसे जैसे नृत्य कर रहे हो। जब हम कुछ बोलते हैं तो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, कुछ बोलते हैं, लेकिन ये जो नृत्य करते हैं और इतना नृत्य करते हैं कि सिखाते हैं, जो मास्टर्स कर रखी है, उनका देखना, बोलने का, उनके हाथ हिलाने का, उनके चलने का स्टाइल भी बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे वो नृत्य कर रहे हैं। तो उनके साथ जब मैं बात करता था वो याद आ गया उनका, उनके साथ जब बात करता था, अंकल कैसे हैं आप, तो बात भी देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा आज तो मौसम बड़ा अच्छा हो गया, गर्मी नहीं है, बारिश होगी। तो देखो मेरे को अभी तक याद है वो सीन। तो कैसे कह रहे हैं, कह रहे हैं ऐसे ऐसे बादल होंगे तो वर्षा तो होगी ही होगी तो वर्षा तो होगी ही होगी। तो उनका देखकर हंसी आती थी। अच्छा, जब खाते थे तब भी ऐसे ही, साधारण नहीं खाते थे, ऐसे लेकर ऐसे ऐसे मुंह में जाता था, क्योंकि उनका स्टाइल ही हो जाता है, क्योंकि दिन रात वो उसी में ही चिंतन रहते हैं। तो इसी से ही एक ये गोपियाँ जब कृष्ण को देख रही हैं तो समझ नहीं पा रही कि ये नृत्य करके हमको दिखला रहे हैं या वास्तव में इनकी श्री मूर्ति, इनका रूप ही नृत्य जैसा ही है। तो वो समझ नहीं पा रही। अच्छा, आगे कह रहे हैं नृत्य कला में जो अद्वितीय, अद्वितीय मतलब अनपैरेलल, निपुण मतलब एक्सपर्ट पुरुष को ही नटवर कहते हैं ऐसे किसी को नटवर नहीं कहते। किसी का नाम नटवर हो गया तो वो नटवर हो गया। नट मतलब नृत्य करने वाले, और वर मतलब जो नृत्य करने वालों में सबसे श्रेष्ठ, उस व्यक्ति को नटवर कहते हैं। तो नृत्य कला में, नाचना भी कला है ना, हर को तो ये नाच सकता, कोई हर कोई नाच सकता है नहीं तो किसी का हाथ यूं जाएगा, किसी का हाथ यूं जाएगा, ये नृत्य होता है। अरे नृत्य करने का भी एक ढंग होता है। कीर्तन में भी तो संकीर्तन हो रहा है, कोई बस ही ऐसे 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 करेगा, कोई ऐसे ताली बजाएगा उसको देखकर हंसी भी आती है। तो ये तो नृत्य नहीं होता, नृत्य की एक कला है। बड़े सुंदर रूप से हाथ ऊपर करके और भुजाएं भी थोड़ी सी टेढ़ी, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नृत्य की भी कला है ना। और ये तो इतनी बड़ी कला, इस पर तो पूरा थीसिस लिखते हैं, मास्टर्स होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में इसका सर्टिफिकेशन होता है। और कृष्ण कैसे इस नृत्य कला में एकदम एक्सपर्ट, इनसे बढ़कर तो और कोई हो ही नहीं सकता।
क्योंकि शिव भी, जिनका नाम नटराज है, वे शिव भी, नटराज मतलब नृत्य करने वालों में जो राजा के जैसे। ये शिव भी नृत्य किनसे सीखते हैं? कृष्ण से सीखते हैं, नटराज। और कृष्ण नृत्य किससे सीखते हैं? सब लोग सही बोल रहे हैं। कृष्ण सीखते हैं राधा जी से। राधा कुंड पर बैठकर कृष्ण छुप छुप कर राधा जी से नृत्य सीखते हैं। इसलिए कृष्ण नटवर हैं। तब गोपियों ने मन ही मन विचार किया, इस त्रिभुवन में, इस तीनों लोकों में ऐसा कौन सा नटवर है जिसे उपमान और कृष्ण वपु को उपमेय बताकर कृष्ण वपु को नटवर कहा जा सकता है। आप लोगों को समझ नहीं आया होगा ये, मैं बताता हूं। गोपियां अपने मन मन में विचार कर रही हैं, पूरे तीनों लोक में ऐसा कौन नटवर हो सकता है, कृष्ण को छोड़कर इतना सुंदर नृत्य करने वाला कौन हो सकता है जिसकी उपमा, जिसका कंपैरिजन किसी से करके ये साबित किया जाए कि कृष्ण नटवर हैं, बेस्ट अमंग्स ऑल द डांसर्स। किसका उदाहरण दिया जाए, किसकी तुलना दी जाए, किसके साथ कंपैरिजन किया जाए, ये समझ नहीं आ रहा किसको कहा जाए। फिर कह रही है चांद सा मुखमंडल। मुखमंडल कैसा है? चंद्र जैसा। अब इसमें भी बड़ा चक्कर है। किसी को बोल दो तुम्हारा मुंह तो चांद जैसा है। जैसे एक बार कृष्ण ने राधा जी से कह दिया था, कहाँ पर? बरसाना में चंद्र सरोवर। राधा जी बैठी, कृष्ण आए। कृष्ण कहाँ से आए? चंद्रावली के कुंज से उनकी प्रेम सेवा को ग्रहण करके कृष्ण आ रहे हैं। अब दिमाग में कौन चल रहा है? चंद्रावली चल रही है। राधा जी के पास आए और राधा जी से आकर पूछा, राधा जी ने पूछा, कृष्ण मेरे रूप का वर्णन करो। अब कुछ तो बात करनी है, कहाँ से स्टार्ट करें? मेरे मुंह का वर्णन करो। कहाँ तो राधा जी का मुख कैसा है? सुमुखी, बड़े सुंदर मुख वाली। और कृष्ण के दिमाग में कौन चल रहा है इस समय? चंद्रावली चल रही है। तो जो दिमाग में होता है वही निकलता है ना। कृष्ण कहने लगे, आपका मुंह तो चंद्र जैसा है ना। अगर बोल देते चंद्रावली तो एक महाभारत हुई थी कुरुक्षेत्र में और एक महाभारत हो जाती बरसाना में। अगर मुझसे चंद्रावली निकल जाता तो एक युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में राजाओं के साथ, हाँ, और एक दूसरा युद्ध होता बरसाना में रानी के साथ। कौन सी रानी? ये है राधा रानी। राजाओं से जीतना आसान है, लेकिन रानियों से जीतना, रानी से जीतना ये बड़ा कठिन है। कौन सी रानी है ये? कौन सी रानी? ये है राधा रानी, जिनका एक नाम और क्या है? सेवा रानी। राधा रानी का नाम दिया गया सेवा रानी। सेवा रानी का मतलब जो सब समय कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहती है, कृष्ण को सुख देने के लिए सब समय तैयार रहती है, उसी को कहा जाता है सेवा। जैसे अगर कोई कहे मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, तो उसका प्रसन्न कैसे करेगा? सेवा करके। आई वॉन्ट टू सर्व यू, मतलब मैं आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। इसलिए राधा रानी का नाम है सेवा रानी, एक और नाम। तो खैर, एक युद्ध कुरुक्षेत्र में और एक युद्ध बरसाना में हो जाता। राधा जी का तो फिर ऐसा मान हो जाता। तो चंद्रावली तो बोला नहीं, बोलने वाले थे चंद्रा, होता है ना ऐसे, चंद्र जैसा,
जैसे आकाश में चंद्र ऐसा। ये सुनकर तो राधा जी को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन ये सुनकर राधा जी तो इतना बिगड़ गई, मान कर लिया। और राधा जी का मान एक मन क्या 50 मन से भी ज़्यादा भारी होता है। मन समझते हैं? 100 किलो का एक मन होता है, 100 kg। ऐसे ही होता है ना शायद, मेरे को ठीक से पता नहीं। हाँ शायद यही था, 100 किलो का एक मन होता है। अच्छा 40 किलो का एक मन होता है, ठीक है। राधा जी का मान तो इतना भारी मान है कि कितने मन भारी क्योंकि उनको संभालना बड़ा कठिन। ये तो हमारे प्रभु ही हैं कृष्ण जो संभाल सकते हैं भैया, और किसी के बस की बात नहीं। राधा जी के मान को मानाना। और चंद्र सुनते ही राधा जी कहने लगा, क्या मेरा सुंदर मुंह, इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन आपने चंद्र से कर दिया? चंद्र के अंदर इतने धब्बे, इतने दाग, क्या मेरे मुंह में कहीं दाग दिख रहे हैं आपको? कृष्ण समझाने लगे, नहीं नहीं नहीं, मैं तो कुछ और कहना चाह रहा था। जैसे चंद्र बड़ा तेज है उस तरह। नहीं नहीं, अब मेरे से बात मत करो, अब आप बस बात मत करो। मेरा मुंह का वर्णन चंद्र से कर दिया, इतने में राधा जी बिगड़ जाए। बिगड़ क्या जाए? जानबूझकर बिगड़ जाए। हेतु अहेतु यू न मान उच्चते। हमारे ग्रंथ में क्या लिखा उज्ज्वल नीलमणि में, अहिर एव गति स्वभाव कुटिल भवेत, हेतु अहेतु यू न मान उच्चते। बोलते हैं जो अहिर एव स्वभाव गति कुटिल भवेत, कोई किसी से प्रेम करता है तो उसका स्वभाव बड़ा कुटिल होता है। कुटिल मतलब सीधा नहीं, सांप की तरह टेढ़ा होता है। क्यों? हेतु अहेतु यू न मान उच्चते। जो नए नए हैं, मतलब टीनेजर, राधा जी और कृष्ण, इनका जो प्रेम कैसा है, सांप की तरह टेढ़ा है। क्यों? कभी कारण से, कभी बिना कारण के बस मान कर लेना है। कभी तो कोई रीज़न है, कारण है, कभी कोई कारण ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? राधा जी को पता है कृष्ण जब मनाएंगे तो उनको बड़ा सुख लगेगा। कृष्ण के सुख के लिए राधा जी जानबूझकर मान, और कृष्ण के सुख के लिए राधा जी बिना किसी कारण के मान करती है। तो ये बतला रहे, तो कृष्ण का मुख कैसा? चांद जैसा मुखमंडल, और समुद्र की भांति गंभीर। समुद्र कितना गंभीर होता है? कैसे गंभीर? समुद्र कभी सूखता नहीं। अगर वर्षा ना हो तो और जगह सूख सकती है, लेकिन समुद्र नहीं सूख सकता। और अगर बहुत ज़्यादा वर्षा हो तो समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती, वो सबको समाहित कर लेता है। ऐसे ही कृष्ण श्याम सुंदर कैसे? समुद्र की भांति गंभीर, और मुखमंडल कैसा? चांद जैसा। तो ये जितने प्रकार के कंपैरिजन्स हैं, उपमाएं हैं, ये इस संसार में प्रचलित हैं, कॉमन है। ये कंपैरिजन कॉमन है। और दूसरी बात, इस संसार में क्या देखा जाता है? उपमान और उपमेय। इन दोनों में से बड़ा क्या होता है? इसको थोड़ा सा सीख लो, थोड़ा हो सकता है कठिन लग रहा हो। उपमा और उपमेय। उपमेय मतलब जो कंपैरिजन करने वाली वस्तु है। जैसे मान लो कृष्ण है, और उपमान क्या? जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। तो कृष्ण उपमेय है। जैसे कह रहे हैं इनके नेत्र कमल जैसे हैं, इनका मुखमंडल चंद्र जैसा है। तो अब कमल और चंद्र बड़ा हुआ या कृष्ण बड़े हुए? कृष्ण बड़े हुए, क्योंकि
उनके रूप का किसी के साथ वर्णन किया जा रहा है। तो इन दोनों में बड़ा कौन होता है? उपमेय बड़ा होता है, जिसका कंपैरिजन किया जाता है वो बड़ा होता है। इसलिए कह रहे हैं कि यदि कृष्ण का वपु, कृष्ण के सुंदर जो रूप है, जो शरीर है, यदि ये उपमेय है और कोई दूसरा नटवर उपमान होता है तो उस नटवर को ही श्रेष्ठ कहना होगा, उसको बड़ा कहना होगा। कृष्ण की अनुपम रूप माधुर्य से बढ़कर जगत में कहीं पर भी रूप माधुर्य की कल्पना नहीं की जा सकती। कृष्ण का जो रूप है वो इतना सुंदर कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसको इंगित से समझने के लिए किसी से उसका कंपैरिजन किया जाता है। जैसे कृष्ण के शरीर में कितने चंद्र हैं? कितनी बार सिखाया? पूरे चरणों से मस्तक तक कितने चंद्र हैं? 24.5, 24.5, 24.5 चंद्र। कैसे 24.5 हो गए? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ? आधे चंद्र का मतलब क्या हुआ? 10 चंद्र हैं उनके चरणों के जो नख हैं, नाखून, वो एक एक नाखून, नाखून नहीं है, अरे रुको, एक एक चरणों में जो नख हैं वो एक एक चंद्र के समान है। तो चरण में कितने नख हो गए? 10। तो ये हैं 10 चंद्र। फिर हाथ की उंगलियां और उसके ऊपर नख, इस पे भी 10 हैं। 10 और 10 हो गए कितने? 20। ये 20 चंद्र हो गए। फिर एक उनका जो मुखमंडल है वो चंद्र के समान, 21। फिर उनके ये दो गाल कुंडल, 22 और 23। ठीक है। 24 क्या? उनके मस्तक पर जो तिलक है ये है 24। उस तिलक के नीचे एक डॉट है, वो डॉट है आधा चंद्र, 24.5 चंद्र। कृष्ण है उपमेय। उपमेय मतलब जिनका कंपैरिजन किया जाएगा, लेकिन किससे किया जा रहा है? 24.5 चंद्र, 24.5 मून। और दूसरा कंपैरिजन किससे किया गया? कमल से। अब ये कमल और चंद्र में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? ये दोनों ही शीतलता प्रदान करते हैं। शीतलता मतलब सूदिंग, है ना। चंद्र क्या करता है? जून महीने में कितनी गर्मी होती है और रात को चंद्र पूरा हो तो शीतलता देता है, ठंडा देता है। और कमल भी कैसा होता है? बड़ा शीतल होता है। इसलिए कृष्ण क्या है? शीतल। एक चंद्र इतनी शीतलता देता है, और जहाँ 24.5 चंद्र हो तो सोचो कितनी शीतलता होगी। लेकिन एक शब्द है विरुद्ध धर्म आश्रय। विरुद्ध धर्म आश्रय मतलब साधारण भाषा में कैसे समझाएं? विरुद्ध धर्म आश्रय का मतलब जैसे कृष्ण आत्मराम है। आत्मराम मतलब इनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप में प्रसन्न रहने वाले, इनको किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो है इनका ईश्वर रूप, ईश्वर स्वरूप, ईश्वर नेचर, कि अपने आप में पूरे प्रसन्न है, इनको किसी की आवश्यकता नहीं। लेकिन विरुद्ध धर्म आश्रय एक शब्द है, उसका मतलब क्या होता है? कि अपने आप में भी रहने वाले वो कृष्ण राधा जी के साथ सब समय रहने की इच्छा करते हैं, राधा जी के बिना रह नहीं सकते। तो कहाँ तो आप जो ईश्वर स्वरूप है वो ऐसा कि आपको किसी की आवश्यकता नहीं, आप अपने आप में पूर्ण प्रसन्न हैं। लेकिन आपकी जो एक्टिविटीज़ है, आपकी जो क्रिया, उससे लगता है आप राधा जी के बिना एक सेकंड नहीं रह सकते।
इसको बोलते हैं विरुद्ध धर्माश्रय, वन एंड ऑपोजिट साइमल्टेनियसली, वन एंड ऑपोजिट साइमल्टेनियसली। तो कहाँ तो कृष्ण चंद्र की तरह शीतल हैं, कमल की तरह इतने शीतल हैं लेकिन इतने शीतल होने पर देते क्या है? अग्नि, ताप, हीट। कौन सा ताप, कौन सी अग्नि? विरह की, सेपरेशन की। इसको बोलते हैं विरुद्ध धर्माश्रय, वन एंड ऑपोजिट, सेम एंड ऑपोजिट। हैं तो इतने शीतल, इतने कोमल, इतने शीतल सब कुछ, लेकिन देते क्या है सबको? जिसको देखो वही रो रहा है। द्वारका में रानियां वो रो रही हैं, जितने भक्त हैं वो रो रहे हैं। ब्रज में सारी गैया रो रही हैं, सारे मयूर रो रहे हैं, सारे तोता रो रहे हैं, सारे कोकिल कोयल रो रही हैं, सारे सखा रो रहे हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, यशोदा मैया रो रही हैं, ब्रज गोपियाँ रो रही हैं, और सबसे ज़्यादा राधा जी रो रही हैं। और जब राधा जी रोती हैं, वो कोई साधारण रोना नहीं है। हम कितना रो सकते हैं? अगर हम रोएं तो एक गिलास भर जाएगा हमारे आंसू से? एक गिलास भी नहीं भरेगा, सारा जीवन भी रोएंगे तब भी नहीं भरेगा। और राधा जी जब रोती हैं तो एक सरोवर बन जाता है। वृंदावन के पास में मान सरोवर, जब राधा जी रोती हैं तो एक पूरा पौंड, एक सरोवर बन जाता है उनके आंसुओं से। तो सोचो कितना विरह और कितना प्रेम होगा कि रोकर एक सरोवर बना सकती हैं वो। हैं तो शीतल, लेकिन देते क्या है? ताप। हो सकता है ऐसा? चंद्र कितना शीतल होता है, कूलिंग, सूदिंग इफेक्ट्स, लेकिन चंद्र कभी ताप देता है? नहीं। कमल कितना शीतल होता है लेकिन कमल कभी ताप देता है? नहीं। लेकिन ये कृष्ण ऐसे ही, जो शीतल होते हुए भी देते क्या है? ताप देते हैं। किस चीज का ताप? कोई साधारण भाषा नहीं है, स्पेशल ताप, सेपरेशन का। लेकिन मजे की बात और ये है इसमें विरुद्ध धर्माश्रय कि सेपरेशन में भगवान के विरह में, ताप में लगता तो है कि व्यक्ति तड़प रहा है, लेकिन वो जितना रोता है, जितना तड़पता है, उसका हृदय उतना ही आनंद से भर जाता है। तो एवरीथिंग अबाउट हिम, सब कुछ उनका ही विरुद्ध धर्माश्रय है, ऑपोजिट, कॉन्ट्रारी टू द नेचर। ये है उपमेय और उपमा। अभी नहीं सोचना उपमा खाने वाला कोई सोच रहे हो वो, ये उपमा है, मतलब जिसके साथ तुलना की जाती है। आज यहीं पर रखते हैं और कल की कथा अभी हम आपको मैसेज कर देंगे। मेरी कल फिर ट्रैवलिंग है, तो अभी हम टाइम एडजस्टमेंट करते हैं। आपको मैसेज आ जाएगा कि कथा होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए मैसेज का वेट करना। हरे कृष्ण।